आइए आइए, रो मत, बहुत शांति से बालाजी की तरफ मुंह कर लो, नजदीक आओ। कहाँ से आए हो? हैं? अंधेरी से। नजदीक आओ। अंधेरी मुंबई में ही रहते हो? पहली बार आए? नहीं सर, बहुत बार है। अच्छा, किसी को अपना विषय या प्रश्न तो नहीं बताया? नहीं गुरुजी, किसी कुछ नहीं बताया। राम, मन में सब लोग राम नाम का जप करो ताकि बालाजी सब पर कृपा करो। कहाँ था पिंटू? अच्छा, पर था कहाँ? हाँ ठीक, बैठ। ते कहा पवन चक्की सी खड़ी हो गई माता। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बेटा, क्या समाधान आप सन्यासी बाबा से पाना चाहते हो? हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखी। गुरुजी आपको सब पता सन्ने कटाओ, पूछो, पूछना तुम्हें है, हमने लिखा। है। बालाजी आपको सब पता है गुरुजी। बालाजी को पता है, पूछो। मेरे पिताजी का तबीयत, मेरी माता जी का, मेरी बहन का। अच्छा, तबीयत खराब हो जाती, आपको पता है जो कुछ गड़बड़ हो गया, घर में विवाद वाला? हाँ जी, हाँ हमने देखा। तो आपको जो बात गलत बोले हम तुरंत टोकना। तुम्हारी हमें जो बातें हमारे पास लेके आई तो अरे ऐसा थोड़ी होता है, अगर बात सही हो। नकारात्मक ऊर्जा तंत्र का प्रभाव पूरे घर को परेशान करे, माँ को, पिता को, पूरे परिवार पे झटका मारता, सवारी आती, बीमार रहती। बहन की अर्जी लेकर के आए हैं, इनका घर बर्बाद हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लेश बना हुआ है। पति की बुद्धि इनकी बहुत विचित्र है, उल्टे चलते हैं, आरोप प्रत्यारोप भयंकर लगा रहे हैं, अलग होना चाहते हैं। उनकी बुद्धि सुधर जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। भरोसा था तुम्हें? आरोप बहुत उल्टे उल्टे लगाते हैं, बहुत विचित्र स्थिति में केस ये पहुंच गया है दोनों लोगों का। भगवान सन्यासी बाबा का जो कहना है, ये कहना है कि इनको विनम्र होना चाहिए। ये भी बहुत हाइपर हो जाती हैं, इनको बहुत ज्यादा त्रासित भी बहुत करते हैं, षड्यंत्र भी बहुत ज्यादा करते हैं, त्रस्त कर रखा है। चिंता ना करो, हम उनकी बुद्धि ठीक करवा भी, धैर्य भर इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि समय लगेगा, क्योंकि बहुत पुराने बिगड़े हुए, अभी की बिगड़ी थोड़ी। लेकिन बालाजी दया करें, बच्चा के ऊपर भी कृपा रहे, और हमारा उद्देश्य है कि इनको सामंजस्य बनाना चाहिए और इस बालक का जीवन बर्बाद ना हो पाए। ठीक, माता पिता दोनों को ही झटका तंत्र विद्या का लग रहा, 14 साल होने वाले हैं। तंत्र विद्या के कारण पूरे घर में बीमारी लगातार बनी हुई है। वर्तमान में पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हैं। पिताजी का मुख्यतया विषय है, उनको लेकर के तुम अगली बार जब हम आए तो यहाँ दर्शन करवा देना। जब हम अगली बार आए तब तुम धाम पे पेशी करना, जब तक यहाँ की पेशी की आज्ञा नहीं लगी। जाओ, आज से ही तुम्हारे दिन बदलने लगेंगे, आशीर्वाद है। रामचंद्र भगवान की जो बात समझ में नहीं आवे वो बात YouTube पर भी डली, अभी पूछ लेना। नियम सुनो, इनका हमें चित्र चाहिए। पिताजी का झाड़ा, घर पर 3 दिन की शुद्ध सरसों के तेल की बटुक भैरव के नाम की अखंड ज्योति जलानी,
बटुक भैरव के नाम की 3 दिन की अखंड ज्योति जलानी है। सेना इतने में ही पहुंचेगी और भभूति से ही पिताजी को लाभ होने लगेगा। आशीर्वाद है। सीताराम। कोई संदेह? सबके लिए एक बात और, जो बात अर्जी लग जाए, पर्चा बन जाए, तो अब यहीं पर रिपीट ना हमसे करवाना। यूट्यूब पे पूरी बात डली, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे जाओ, रोज की जानकारी तुम्हें यही मिले है, सही गलत क्या है वो भी हम यहीं बताते हैं, रोज का सुविचार भी तुमको यहीं मिलेगा, और एक खुशखबरी भी है। पूछो क्या? 24, 25 और 26 अक्टूबर को दीपावली के बाद जिस झोपड़ी में हमारा जन्म हुआ, हम उसी में अंदर बैठकर 3 दिन की कथा सुनाएंगे और ऑनलाइन कथा होगी, पूरी देश दुनिया को दिखाई जाएगी। सायं 4 बजे से 6 बजे तक वो कथा होगी, और वो कथा केवल और केवल ऑनलाइन होगी। 10-20 लोग ही झोपड़ी में बन पाएंगे। वो इसलिए कर रहे कि हमने जो संघर्ष सहा, जो हमने विपत्ति सही, तुम देख लो अपनी आंखों से कि किस झोपड़ी से हम अपने जीवन में निकल कर आए हैं। हमारी जैसी बालाजी ने सुनी, तुम्हारी भी ऐसी सुनेंगे। तुम उनके चरण भर पकड़ लो। लो खिसको। व्यापार में तुम्हें जाना चाहिए, अभी मती बहुत उल्टी फुल्टी है। अभी तो जो कर रहे पार्ट टाइम वाला ही करो, बाद में खुद का काम चलाना, खुद का चालू करना। वाहनों के पार्ट्स का काम, ऑटो पार्ट्स का काम बहुत सफल रहेगा तुम्हारा। इसी में तुम्हारा भाग्य है। लोहा में भाग्य है तुम्हारा, चंद्रमा लोहा में है। बाकी और सब ठीक है, बस टुच्चापना मत करना। बीच बीच में करने लगे थे, अब तुम सुधर गए, बहुत अच्छे बच्चा बन गए। बीच में बहुत बिगड़ गए थे। नहीं, बालाजी ने सुधारा है, सब उन्हीं को ध्यान दो। अब आज से तो गंभीर और रहना, और जाओ भजन करो, जाओ इनके जीवन को बदलने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आशीर्वाद है। चलो खिसको। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।